हम करंट ही प्राइस की तरफ जाएंगे जो है 12.9। अब हम क्या करते हैं कि यार हमने इसको कॉम्पिटिटर बनाना है। तो आपको तो पता है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी एक लेक्चर में बताया था कि आपने जब कोई आउटलेट स्टार्ट करनी है, कोई शॉप स्टार्ट करनी है, तो हमेशा डिस्काउंट देते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कि आप कस्टमर्स बनाएं ताकि आप एक दफा लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, उसकी क्वालिटी चेक करवाएं, तभी वो आपका काम चलेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी एक मार्केट में, क्योंकि आप अमेजोन है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, अब यहाँ पर काम करने जाना है, तो आपने स्टार्ट में ऑब्वियसली आपने इनको डिस्काउंट देना है। तो हम 12.99 से नहीं, हम 11.99 की सेल करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है जी, हम अपना ये रखते हैं टारगेट कि हमने इस पे सेल करना। अब इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन दे। अब हम आ जाते हैं जी प्रोडक्ट हम जिस जो हमें मिल रही है। फॉर एग्जांपल, चूंकि हम लोग प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 100 हो या समथिंग, इस तरह से वो कहते हैं कि आपने कितने, देखिए ये लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर 50 पीस। ठीक है, तो हम एटलीस्ट 100 से 200 तो लेंगे ही ना स्टार्ट में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी उनसे नेगोशिएशन हो जाती है, वो हमें 4 पाउंड की प्रोडक्ट देते हैं। याद है आपको मैंने लैंडिंग कॉस्ट बताया था, याद है ना आप लोगों को? तो अभी ये हमारी बाइंग कॉस्ट है, यहाँ से वो हमें शिप करेगा अमेजोन पे, उसे कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट, जो अमेजोन वेयर हाउस तक हमें डिलीवर होती है। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें लैंडिंग कॉस्ट डाल देते हैं हम, फॉर एग्जांपल हाफ पाउंड, यानी कि 4.5 कह देते हैं कि हमें लैंडिंग कॉस्ट पे प्रोडक्ट पड़ रही है। यहाँ हम आते हैं ऊपर, हम 11.99 बेच रहे हैं, सबसे नीचे ये देखें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जितने में आपको वो पड़ रही है। हम क्या कहते हैं, हमें लेट्स सपोज पड़ रही है 4.5 की प्रोडक्ट, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आपने वैट भी देना होता है, कि आपने वहां पे रजिस्टर होना होता है। बिल्कुल बिगनिंग में आप लोग वैट नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी सेल्स का आपको अंदाजा नहीं होता, आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, आपका रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा होता। तो आपने क्या करना होता है, आप 1-2 माह देख लेते हैं, इशू नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी चलनी शुरू हो गई तो ऑब्वियसली आप फौरन रजिस्टर होना है वैट, ताकि आपको कोई इशू ना आ जाए। ठीक है, तो वैट क्या होता है जी, तकरीबन 0.65 to 75 आपको वैट पर प्रोडक्ट का देना होता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम एवरेज इसको 5 पाउंड पे ले आते हैं, सॉरी 0.65 to 75। वो मैंने उस दिन बताया था कि वैट की एक ब्रैकेट होती है जो 85,000 पाउंड से लेके तकरीबन 2.5 लाख पाउंड तक होती है। ठीक है, अगर इससे ऊपर चली जाती है आपकी प्रोडक्ट, तो आपको 20% देना पड़ेगा वैट ऑन ईच सेलिंग प्रोडक्ट। अगर इसके नीचे ईयरली रहती है तो आपको 0.75 पर प्रोडक्ट, ठीक है, आपको वैट देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया था ना कि लोग क्या करते हैं, जो वहां के नेशनल है वो ज्यादा अकाउंट खोल लेते हैं, एक के ऊपर नहीं चला रहे होते, क्योंकि उनको वैट ज्यादा पड़ता है। ठीक हो गया, ओके। हम एवरेजली वैट और लैंडिंग कॉस्ट मिला के हम कहते हैं जी, हमें फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि टोटल हम एस्टिमेटेड काम कर रहे हैं, हम कहते हैं 5 पाउंड में हमें प्रोडक्ट लैंड करके पड़ रही है, प्लस वैट कॉस्ट हो रहा है इनिशियली। हालांकि आगे चल के इसमें पीपीसी भी कॉस्ट ऐड होगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, लेकिन अभी वो बात की बात है। अभी अभी हम मार्जिन एटलीस्ट देख लें, क्योंकि वो हमें पता वो कितनी है, ये तो पर प्रोडक्ट हमने देनी ही देनी है। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट भी जाएगी पर प्रोडक्ट, तो हम इसलिए उसको पीपीसी को साइड पे करते हैं। हम कैलकुलेट पे प्रेस करते हैं, Amazon अब हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नेट प्रॉफिट है 2.89 पाउंड्स, यानी कि मार्जिन देखें तो 24%, विच इज वेरी वेरी आइडियल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर, जो आगे चल के आना चाहिए और होगा भी, कि सर कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए या कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए जिसको हमने लुक आफ्टर करना है या जिसपे हमने जाना है। तो आप कोशिश करेंगे मिनिमम 20% प्लस ही हो। अगर तो वो 30% पे है तो वेरी गुड, 30% प्लस है, यानी कि तकरीबन 2.5-3 पाउंड से प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि तकरीबन 3 पाउंड है, तो अगर 3 पाउंड भी है दैट इज वेरी गुड। अब देखें ना, हम 11.99 में बेच रहे हैं, ये ओरिजिनली बेच रहा है 13.99 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्काउंट दे रहा है। जैसे हम देखेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ा रहा है, तो हम भी प्राइस बढ़ाना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई। ठीक हो गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हम भी लेके एकदम पूरा 1 पाउंड नहीं बढ़ा लेंगे, कुछ पैसे बढ़ाएंगे। जैसे हम 11.99 है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल 12.49 कर, ठीक है, वो 13.9 पे चला गया। जी जी, नहीं नहीं, वो लाजमी नहीं फर्स्ट वाला। आपने देखिए कॉम्पिटिटर देखना है कि जिस तरह की आप प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी सेल्स भी अच्छी है। आपने, मैंने एसिन किस तरह उठाया, अगर आप गौर करें तो मैंने अपने कॉम्पिटिटर एसिन उठाया।
इसकी हम सेल्स भी देखते हैं बाद में कि इसकी सेल्स कितनी है। तो बेबी ऑडिटर है ना, इसको सर्च वॉल्यूम में है आजकल, तो इसकी सेल्स भी कोई खास नहीं है। कोई और प्रोडक्ट भी अभी देख लेते हैं जिनकी सेल्स भी आ रही है ना, फिर हम उसमें देखते हैं कि यार अगर ये 10 में से सेल्स किसकी अच्छी जा रही है और वो हमारे जो बजट है उसके अंदर आ, तो इसको प्रॉपर हमने फिर 2 से 3 अपने कॉम्पिटिटर साइड बाय साइड रखने होते हैं, ठीक है, ताकि आप देख सकें कि यार इन तीनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा जो असल कंपैटिटर है वो कौन है, ठीक है। फिर उसको आपने अपने क्या कहते हैं कंपटीशन के रिगार्डिंग आपने सारा मैनेज करना है, टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी होती है तो उससे बेहतर बने, प्रोडक्ट क्वालिटी उससे अच्छी सोर्स करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि इसकी प्राइस से आपके प्राइस में फर्क है स्टार्टिंग, ठीक है, ये चीजें आपने बड़ी देखनी। ओके 10.49 हमने कर लिया, लेट्स सपोज उसने अपनी प्राइस वापस बढ़ा ली। अब हम देखते हैं कि कितना, ऑब्वियसली हमारे 2.89 में 0.49 0.50 ऐड हो जाएगा, देखें 3.31 हमारा प्रॉफिट हो गया, और नीचे परसेंटेज भी देखें तो 27 तकरीबन चली, ठीक है, दिस इज वेरी गुड। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया ये होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम से कम कोशिश करें 20 से 25%, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमेशा बिजनेस के अंदर आपको बहुत टाइम में सेल्स लगानी पड़ती है, आपको बहुत गिव अवेज देने पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। ये तो नेट और प्रॉपर आ रहा है ना, ये तो अगर हमें कोई हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, गिव अवेज नहीं देते हैं तो ऐसा चलेगा, लेकिन जब हम वो देना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी बर्निंग कॉस्ट हो गई, वो हमारी बिजनेस कॉस्ट हो गई, वो तो ठीक हो गया। ये आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने प्राइस बढ़ा दी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, और ना पहले 11.99 थी, फिर मैंने कहा सपोज अगर हमारा कॉम्पिटिटर उसकी अब इसने कम की हुई है, वो बढ़ा लेता है, हम भी उसको फॉलो करते हैं तो बढ़ा लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पे जी सेलिंग ऑन अमेज़न, ये अमेज़न यहाँ पे हमने ये भी देखना है अमेज़न क्या क्या चार्ज कर रहा है, अमेज़न रेफरल, ठीक है जी, हमारे जो अमेज़न रेफरल फी है वो ये चार्ज कर रहा है 1.91 पाउंड इस प्रोडक्ट के ऊपर। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था, मिस ने भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में बताया कि प्रोडक्ट हमने ढूंढे हैं जो 2.2 kg की हो या 5 lbs, इससे ज्यादा ना हो, और 18/18 उसका साइज हो, क्योंकि अगर वो साइज वाइज भी बढ़ जाती है तब भी चार्जेस, रेफरल चार्जेस बढ़ जाएंगे, वेट वाइज भी बढ़ जाती है तब भी रेफरल चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये चीजें हमने बहुत ज्यादा नोटिस करनी है। फिर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये FBA चार्जेस ले रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर चार्जेस नहीं है, ये देखें NA, ठीक हो गया, ये FBM का है, ठीक है, ये खुद फुलफिलमेंट करेगा, ये अपने वेयर हाउस अपने घर से बेच रहा है तो खुद फुलफिलमेंट करेगा। अगर अमेज़न करता है, अमेज़न क्या कर रहा है 2.19 पाउंड आपसे चार्ज का, ठीक है, पैक करने का, उसको शिप करने का, इवन अगर वो रिफंड होता है तो उसको अपने वापस लाने, उसको अपने पास रखने का, ठीक है, और रीपैक करने का, उसकी कंडीशन अच्छी है तो अमेज़न क्या करता है उसको प्रोडक्ट को अगर कस्टमर को रिफंड कर देता है और कंडीशन ठीक है, यूज नहीं की, उसको पसंद ही नहीं आई, उसको खोलता है, देखता है, वापस फेंक देता है, तो जब वापस भेजता है तो अमेज़न क्या करता है उसकी कंडीशन चेक करता है, मैच करता है, इफ दैट इज गुड नॉट यूज्ड तो वो रीपैक कर देता है और दोबारा शेल्फ डाल देता है। तो जब इतनी सारी वो खपत कर रहा है तो वो फिर इतने चार्ज लेता है 1 पाउंड, तो दैट इज फेयर इनफ, ठीक हो गया जी। ओके ये यहाँ तक यहाँ क्लियर है सबको, इजी इजी मैंने आपको बताया प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना। नहीं ये अच्छा बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। देखिए ये सारा प्रॉफिट मार्जिन अगर आप गौर करें तो अमेज़न की प्राइसेस फीसेस लेके नहीं, हाँ ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप ऊपर गौर करें, आप हमजा भाई, अच्छा आपका भी हमजा, हमजा ऊपर गौर करें आप तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है 12.49, ठीक हो गया, प्रोडक्ट की हमारी जो कॉस्ट है प्लस कॉस्ट प्लस वैट वो है 5 पाउंड, तो हमें तो उस अकॉर्डिंग 7 पाउंड बचना चाहिए, 7.5 बचना चाहिए, लेकिन हमें क्यों 3.31 बच रहा है, क्योंकि अमेज़न अपने रेफरल फीस भी ले रहा है, फुलफिलमेंट फीस भी ले रहा है, ठीक हो गया जी। ओके दैट्स वेरी नाइस। चलें जी अब हम आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने और कैसे करना है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हम एक प्रोडक्ट कोई और करते हैं, ठीक है जी। आप लोग बताएं कोई प्रोडक्ट आपने जो तलाश की हो उसका नाम लिखते हैं, किसी ने बताएं जी, आपने वाटर बॉटल, वाटर ऑफ वाटर वाटर, ठीक है जी, इस पे
खाली कैलकुलेशन से नहीं आपको प्रॉफिट मार्जिन पता लगेगा, आपने अमेजोन से जहाँ अलीबाबा जहाँ से सोर्स करनी है वहां से भी आपने एस्टिमेट ले, ताकि आपको पता हो। ठीक है, ये अभी एक आइडिया ही है। बाकी जब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं फिर एग्जैक्टली वहां से रेट पता लगता है, फिर ही आपको पता लगता है। लेकिन तकरीबन इतना ही होता है, क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्ट चल रही है, इसकी भी चल रही है, हम जमील भाई की चल रही है, तो हमें नजर तकरीबन इतना ही होता है। जो ये आपको कैलकुलेटर दिखा रहा था काफी ठीक, क्योंकि अपनी तो उसने बिल्कुल राइट डाली हुई है ना फीसिस, उतनी ही वो लेगा, क्योंकि वेट और डायमेंशन सेम है। तो अगर वेट और डायमेंशन में फर्क आ गया आपके कॉम्पिटिटर से तो प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ, अगर और कम हो गया तो और कम हो सकती है। ठीक है, ओके जी। वाटर बॉटल ओपनर इसकी तरफ जाते हैं, यही है। ओके, अच्छा ये वाली है, ये वाली है बेसिकली। वैसे हम इसका सर्च वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं जी। कैसे हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं, हम जाते हैं, हमें एक कीवर्ड मिला या हमें पसंद है कोई प्रोडक्ट, हम कहते हैं इसको अमेजोन पे तलाश करना है कि क्या ये प्रोडक्ट सेल की जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्च वॉल्यूम देखना। एक्सरे पे गए, अभी वो पूरे पेज को एनालिसिस कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपली सिंपली सोल्यूशन जो बेस्ट है। हाँ जी, मेजरली इंटरनेट प्रॉब्लम है या वो, हम चले गए वेब के ऊपर। ठीक है, वेब पे हमने यहाँ पे वो कीवर्ड डाली है, कंट्री हमने दोबारा देखी कि यूके ही है तो यूके ही है। अब हमने कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया मैग्नेट के ऊपर। ठीक है ना, याद रखना आपने मैग्नेट के ऊपर। अब आपको एक और तरीका भी बताऊंगा, दूसरा भी दिखाऊंगा। जोन का है, जोन का देखें आप। हाँ, वो हर हाल में कोशिश करें लेके आए, क्योंकि काम चलाना ही चलाना है। ओके, अच्छा जी। यहाँ पे भी सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा। समटाइम क्या होता है जी कि प्रॉपर सर्च वॉल्यूम वो कैलकुलेट नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिखा रहा, हम कुछ और पकड़ लेते हैं। सलमान हम प्रोडक्ट चेंज, कीवर्ड चेंज कर लें सलमान भाई। जी जी आइसक्रीम, जी आइसक्रीम सूप लिख लें। ये जी जी, लॉन्ग मैं वही कर टेल रहा हूँ प्रोडक्ट। हाँ जी, ये लॉन्ग टेल है। अच्छा, ये लॉन्ग टेल है क्योंकि वर्ड भी बहुत, कीवर्ड भी बहुत बड़ा था ना। फॉर एग्जांपल देखिए, हम टावल करते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, सिंपल टावल चलते हैं, खाली बॉल ओपनर भी कर सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूं। ये तो आप भी साथ साथ करते जाना है ना। ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने की गलत चीज की हम प्रॉफिट मार्जिन निकालने लगे कि इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल के चेक। अमेजोन चॉइस का मतलब अमेजोन को ये ज्यादा पसंद है कि उसको उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, कस्टमर रिव्यूज, उसका ओवरऑल इंटरेक्शन कस्टमर के साथ, वो से उसको बैच दे देता है कि मुझे ये पसंद है। हाँ जी, प्रेफरेंस करता है। तो कुछ लोग बिल्कुल टिपिकल माइंडेड होते हैं कि जो अमेजोन ने कह दिया वही लेना है, तो फिर वो उसका चलता है। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, तो वो फिर अपनी रिसर्च पूरी करते हैं कि नहीं यार, हम अपना देखें, हमें जो पसंद है उस पर जाना है। ओके जी, ये जी मैं यही कह रहा हूँ ना। देखें, मैंने तो ओवरऑल बता दिया, लाजमी नहीं है। ओके जी, सर वॉल्यूम देखिए 11,226 आ जाता है। ठीक है, अब हम इस प्रोडक्ट को, टॉवल है जी, नीचे आ जाते हैं। अब देखते हैं टॉवल में फिर और बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में, आज सेशन स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट की ब्रेक लेंगे अजान की, तो उसके बाद दोबारा
अच्छा प्लीज जरा देखिए, जब करीब अजान होगी फिर स्टार्ट करें। जी आप लोग आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अभी करीब अजान नहीं हो रही, तो जैसे ही होगी फिर वो 5 मिनट ब्रेक कर लेंगे। अच्छा ये हमने वो लॉन्ग टेल कीवर्ड था उसको शॉर्ट कर दिया है, कोशिश किया मेन कीवर्ड को निकालें। तो ये बॉटल ओपनर हमने लिखा है, तो इसका वॉल सर्च वॉल्यूम निकला है जी 30,804। ओके, अब यहाँ पर आते हैं जी, और अली बाबा के ऊपर जाके हम यही काम करते हैं कि जी बॉटल ओपनर लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर आपने वही काम करना है जैसे आपने वहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी होती है यूके, यहाँ पे आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। ये सोर्सिंग की इंशाल्लाह क्लास में आपको डेप्थ में पता लग जाएगा, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। एक सेकंड, ये क्या जी? अच्छा वो क्लिक हो गया शायद उस पर। ओके जी, वेरीफाइड सप्लायर। एक्सक्यूज मी, चलें। ओके अच्छा जी, बॉर्डर ओपनर लिखा, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर। अब ये नीचे आ गया जी बॉर्डर ओपनर, और ये अब देखिए इनकी प्राइस कितनी कम है। ठीक है, अगर आप 100 पीसीज लेते हैं तो आपको 1 पाउंड वो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर वहां पर तादाद में होंगे। ये बेसिकली उन्होंने पैक बनाए होंगे, जैसे पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 6, बंडल बंडल के तौर पे बेच रहे होंगे, इसलिए इनकी प्राइस देखिए कम है। तो हम यहाँ पर दोबारा बॉटल ओपनर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर कितने की बेच रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये बिल्कुल यही तो हमने सोर्स करना है, ये होलसेल। ये हमें क्वांटिटी में देते हैं ना, 1000, 2000, 3000। सेकंड है कि आवाज आ रही है। अच्छा जी, ये देखिए ना, ये वाला भी वहां पे है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो कह रहे जी 8 पैक, यानी कि पैक ऑफ 8 दे रहा है, तो हम इसको लेट्स सपोज हमने यही बेचना। ठीक है, इसका जो कीवर्ड आ रहा है यहाँ पर स्टार्ट में आ रहा है एल्यूमिनियम बियर बॉटल ऑफ। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉटल ओपनर है। अगर खाली बॉटल ओपनर एल्यूमिनियम भी लिखे तो फिर भी चल जाएगा, बियर बॉटल के साथ फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक पीसीस दे रहा है 6.99 के। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ये टॉप ही है जी आई गेस। हाँ जी यही है, तो ये हमें तकरीबन 0.079, तो यहाँ पर देखें ये भी है तो 0.1664। तो ये हमें 8 कितने का पड़ेगा जी? कोई कैलकुलेट इसको करे, मल्टीप्लाई करने ना उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वो 6.99 का था, कैलकुलेटर पे देखें जरा। 0.7 को वो 1 पड़ा। ओके, तो ये उससे भी सस्ता पड़ा ना, काफी सस्ता पड़ा। ओके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, एक आइडियली हम निकाल लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसका एसिन दोबारा देख ले, कोर्स कमेंटेटर का एसिन निकाला हमने। हम लोग ऊपर आए, यूके कैलकुलेटर गूगल से। ठीक है, फिर आगे गेस्ट, गेस्ट के पास हमने एसिन डाला, फिर हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज हमने ये बेचनी है 6.99 की, हम कह रहे हैं 6.49 की बेचनी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बहुत इसमें ऑलरेडी प्राइस कम है, तो हम इसको 1 पाउंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं अगर हमने ब्रेक इवन पे जाके बेचना है। ठीक है, ब्रेक इवन कैसे निकालना है आपको मैं वो भी बताऊंगा, ब्रेक इवन कहाँ पर होता है। ठीक है, ओके हमने 6.49 की बेची। लेट्स सपोज कि हमें वो प्रोडक्ट पैक ऑफ 8, याद रखिएगा सिंगल नहीं, पैक ऑफ 8, लैंडिंग कॉस्ट और अराउंड अराउंड हमें डाल के जो वैट है 2 पाउंड की पड़ती है। ठीक हो गया, सारा कुछ डाल के। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, एक एस्टिमेटेड एवरेज मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, बाकी तो ये डेप्थ कैलकुलेशन करके पता लगेगा। तो हमें इस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है दैट इज अराउंड 2 पाउंड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सस्ती प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपको सस्ती भी मिल रही है। देखें ना नेट प्रॉफिट इसका और नेट मार्जिन देखें 28%, पहली वाली से भी उस लिहाज से बेहतर है। अब गौर करें कि इसमें आपका बजट भी कम लगेगा, वो 12-13 पाउंड की प्रोडक्ट थी और आपको 5 पाउंड लैंडिंग कॉस्ट पड़ रही थी। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कम है और इसमें 2 पाउंड है।
जो यहाँ पर कैलकुलेशंस डल रही हैं वो एग्जैक्ट है। हमने आइडियली एस्टिमेटेड प्राइसेस डाली, ठीक हो गया ना। अब हमने हमने अपनी तरफ से एस्टिमेटेड डाली है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन निकला वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसका एग्जैक्ट है। यानी कि आप यही समझे 100% आपको 2 पाउंड की लैंडिंग कॉस्ट प्लस वैट के साथ पड़, तो आपको 100% जो प्रॉफिट है वो इतना ही आएगा। ठीक, आपने वैट डाले 0.7, कुछ पे 6.5 भी डालता है, ठीक है। पर डायरेक्ट आपको मैंने बताया कि 0.75 जी, ठीक हो गया। चले जी, ये लैंडिंग कॉस्ट मैंने डाल दिया ना, हमें अमेज़न वेयर हाउस तक इतने की पड़ रही है ये प्रोडक्ट। मैंने अंदाजा ये लगाया कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से पैक ऑफ 8 हमें पड़ता है तकरीबन 0.8 का, ठीक है, और 1 पाउंड का हमें वो वहां तक वेयर हाउस तक देता है, ठीक है, प्लस हम उस पर डाल देते हैं वैट डाल देते हैं 2.75, ठीक है। तो मैंने एवरेजली 2 डाल दिया, हालांकि मैं 1.75 भी डाल सकता जी, पर यूनिट मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट निकली, क्लियर। ओके ओके, ये आपको आइडिया हो गया, ये भी हमें पता लग गया, मार्जिन कैलकुलेटर का भी पता लग गया। एक्चुअली मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 25%। ये आपको मैं देखिए प्रैक्टिकली करके बता चुका हूँ, इसलिए स्लाइड्स पे करने की इतना जरूरत नहीं। वैट का आपको 7.5% बता चुका हूँ, ठीक है। मार्जिन इतना होना चाहिए मिनिमम 25। अगर उसकी स्लैब से वो ऊपर चला जाएगा, जो यूके की स्लैब है, तो आपको 20% ईच प्रोडक्ट देना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं, ये एक ही प्रोडक्ट, उसके डिपेंड करता है सेल वॉल्यूम पे, मंथली सेल कितनी। अगर तो बहुत अच्छी हो गई है तो एक पे भी वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है, क्योंकि 2.5 लाख पाउंड सालाना पहुंचने तक बहुत सारी आपको सेल चाहिए। ठीक है जी, हाँ वो मैंने बताया ना कि ये जो मार्जिन है ना, ये देखें कि आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, या उस प्रोडक्ट को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है जिसका मिनिमम मार्जिन 25% है। ये 28% आ रहा है, तो दिस इज गुड इनफ, ये हमारे क्राइटेरिया भी उतर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी, आ, जैसे मिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन आपको 5 बड़े अच्छे तरीके बताए प्रोडक्ट हंट करने के, तो स्टूडेंट्स और भी पूछ रहे थे, तो एक और तरीका है। आप बाजार शुरू हो गया, अभी 5 मिनट के बाद वो आपको बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। लाइट्स 2 मिनट ऑन कर दें। समझ आ रही है?
जी अज़ान हो गई है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं साथ बता लगा था एक और इजी वे विच होपफुली यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है, तो जितने भी वेज हो उतने ही कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आपको क्या कहते हैं कि सर मैंने कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसको मैं सेल कर सकूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल ए लिखते हैं। ठीक है, तो आगे कीवर्ड्स आ जाते हैं इसी तरह बहुत ज्यादा। ठीक है, ये तो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, ये आपको साथ से बताएंगे, ये भी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफी सारे कीवर्ड्स बताती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन आप कोई एक आधी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था कि खाली आप टावल डालते हैं। ठीक है, अब टावल के आप स्पेस देते हैं ना, तो ये देखिए कितनी सारी ऑप्शंस आपको अमेज़न खुद भी दे देता है। ठीक है, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे, कितनी प्रोडक्ट्स आपको निकले। तो आपके लिए एक ही प्रोडक्ट को या एक ही आइडिया को मतलब प्रॉपर अपने क्राइटेरिया पे फॉलो करने के लिए काफी टाइम रिक्वायर्ड है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट मल्टीपल आइडियाज। ठीक है जी, आप कोई भी अपने प्रोडक्ट लाएं, उसका जब सिंगल वर्ड रखें और स्पेस दें, उसके बाद ऑटोमेटिकली अमेज़न आपको फर्दर आइडिया दे देगा। वो भी वो सर्च वर्ड सामने लेके आएगा जो टॉप सर्च है। ओब्वियसली एल्गोरिथम इसका होता है, जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं वो हमेशा वही ऊपर लेके आता है। तो आप इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि भाई अच्छा ये वो 7-8 वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिनको मैं वर्कआउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक वे है। बाकी कैसे उन सब क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है, वो तो आपने उस वर्ड पे जाना है। जैसे टर्म होल्डर है, इसको आप क्लिक करेंगे, जब ये निकल आएगा तो उसके बाद आप इसके सर्च पे जाएंगे। ठीक हो गया, आप देखें ना, इस टावल होल्डर निकल आया। ओके, इसको आप देखेंगे थोड़ा सा, अच्छा ये क्या चीज है, दैट्स वेरी गुड, एक अच्छी प्रोडक्ट है, पेरेंटली भी अच्छी है। आप ये अब एक्सटेंशन रन करके देखेंगे आर्ट में कि भाई मैं अब ये पहले जरा एक दफा लोड हो जाए, फिर ताकि प्रॉपर ये निकल सके इसके स्टैट्स। उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, सर्च वॉल्यूम आपको मैच करता है। फिर आप रिव्यूज देखेंगे, फिर आप इसके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, फिर आप कॉम्पिटिटर्स के टॉप 10 के रेवेन्यूज देखेंगे, फिर आप देखेंगे क्या ये अमेज़न तो नहीं है 3 दफा टॉप 10 में, क्या ब्रांड नहीं है डोमिनेंट, एक ही ब्रांड बाहर डिफरेंट वेरिएशन से आ रहा है। तो जब वो सारी चीजें नहीं है और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, सो दिस इज इट, आपको प्रोडक्ट मिल जाए। नहीं तो आप एक हाँ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने हमेशा बजट देखना है। आप इस कोशिश करें इनिशियल 2 से 3 वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को देखें, ज्यादा ना देखें, क्योंकि उतना ही बजट बढ़ जाता है, एक्सीड कर सकता है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम देखते हैं। एक्स्ट्रा पे क्लिक किया, देखिए 13,710 विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, 13,000 है हमारे क्राइटेरिया पे, पहला तो ये फॉल कर रहा है। आज ये नेट का इशू, अदरवाइज ये रेवेन्यू भी नजर आ जाता, सॉर्ट आउट हो जाता, प्राइस रेंज भी हमारी अकॉर्डिंग अगर वर्क करें तो। ठीक है, उसके अलावा FBA है कि नहीं वो हमें अब इसका नजर नहीं आ रहा, बस यार। हाँ आप कह तो ठीक रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ चले, लेकिन आपको आइडिया तो हो गया ना, अब घर जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक और वे बताया है, हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट। ठीक है जी, सूटेबल प्रोडक्ट। तो आपके जहन में कोई भी आइडिया आता है, उस प्रोडक्ट को आप ऊपर डालें, स्पेस दें, एंड देन यू विल गेट नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स, तो उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर। उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए तो उस दिन तबीयत नहीं ठीक थी, के लिए डबल शुक्रिया। ओके जी, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। मार्जिन का आई होप कि आपको समझ आ गया। सॉरी, कैलकुलेटर, अच्छा मार्जिन के स्टेप्स रिपीट करूं। ओके, वो तो आप लोगों के पास वो पिक्चर है ना जो मिस ने आपको दी हुई है, तो उस पिक्चर को फॉलो करना है आपने। जैसे अच्छा मैं कोई ओके, क्या करना है, सर्च वॉल्यूम देखना है। ठीक है, उसके अलावा आपने रिव्यूज देखने हैं। ठीक है, ये सारा वो क्राइटेरिया जो मिस ने आपको दिया हुआ है उस पिक्चर के अंदर, फिर भी बता रहा हूँ। मार्जिन मार्जिन से रिलेटेड। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक दफा करके दिखाता हूँ, तेज तेज आपको पता लगे। फर्स्ट स्टेप, आपने कोई भी प्रोडक्ट पकड़ी। ठीक है, इसको ले लेते हैं, आपने इस प्रोडक्ट को लिया। अब ये आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो अब आपने स्ट्रेट में मार्जिन पे जाना होता है।
आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल के जाके आपने लिखना है यूके FBA कैलकुलेटर। ठीक हो गया जी, ये ऊपर वाला आ गया, देखिए सैलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट को डॉट यूके। जिस भी मुल्क का आपने कैलकुलेटर डालना है उसका ही नाम आपने उस कंट्री का पहले लिखना है। वो कहता जी साइन इन टू सैलर सेंट्रल। हाँ एक दफा दोबारा ट्राई कर। ओके, आपने एज अ गेस्ट चले जाना है, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट निकाल ली, सबसे ऊपर आप एसिन ढूंढना है, ठीक है, डीपी के साथ एसिन कॉपी करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है, आपने इसको पेस्ट करना है एंड सर्च। यहाँ पे प्रोडक्ट मैच करनी है, यहाँ पे डायमेंशन का वेट एवरीथिंग इज देयर। ठीक हो गया, नीचे आ जाना है। अब आपने देखना है कि इसकी प्राइस क्या है, 11.9 है जी। आपने इसमें मेन कीवर्ड उठा लेना है, स्टेनलेस स्टील बाथ टॉवल होल्डर। ओके, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये पहला वाला तो वो नाम है ना ब्रांड का, तो वो तो आपने कॉपी नहीं करना। यहाँ आ जाना है, सर्च के ऊपर आना है, पेस्ट करना है, देन सर्च। आपने ट्रेड इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर। अच्छा, हमारी ये प्रोडक्ट है गोल वाली शायद, है ना। ओके, अब हमने देखनी है कि यहाँ पे गोल वाली मिल तो जाएगी। ये है मेरे पास, नहीं इसके अंदर ऑप्शंस है, नहीं इसमें ऐसे नहीं आएगा ना, वो तो आपको मिल जाती है। अब मैं वैसे कह रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल हम कोई पिछली वाली पकड़ते हैं, वो इसके ऊपर टॉप पे आ रही है, ये फाइंड आउट करने से मिल जाएगी, इसमें भी लाखों है ऑब्वियसली। तो हम किसी इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ये आ रही है। हाँ इसको पकड़ लेते हैं हम, ये आ रही है, ये ऊपर देखें ना, ये इधर आ रही है, ये ठीक है। ओके, हम इसका एसिड निकाल लेते हैं, ये एसिड है इसका, कॉपी कर ले। असल में टाइम, अदरवाइज हर प्रोडक्ट मिल जाती है आपको। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट बाहर आ गई। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट की प्राइस है 14.99। हमें यहाँ पर वो क्या दे रहा है, अभी लोड हो रहा है, यहाँ पर है। ओके, 3.62 पर पीस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें लैंडिंग कॉस्ट और वैट डाल के ये हमें पड़ता है 5 का, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ये बेच रहा है जी से 14.9, हम बेचते हैं 39.99, ठीक है। आपको स्टेप्स रिपीट करवा रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं, हमें ये पड़ा है फॉर एग्जांपल 5, ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट आइडिया। 4.90, प्लीज ये प्रोडक्ट सेल कर दे, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ओके, नहीं लिटरली प्रोडक्ट अच्छी है। 4.90 प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ओके जी, ठीक हो गया। सो दिस इज द स्टेप्स, बहुत सिंपल, ठीक। मेरा तो हुआ है, किसी ने पार्टनरशिप करनी है तो बता दे, तो मैंने प्रोडक्ट भी ढूंढ दिया है। एनीवे चले, और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अलीबाबा से हम सोर्स कर रहे हैं, होलसेल में उठा रहे हैं, वहां से हमने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वहां से हमने हाँ जी इसका आइडिया लिया है कि ये हमें सस्ती कितने या होलसेल में कितने की पड़ रही है। ये देखें, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें ना, ये होलसेल में हमें पड़ रही है 3.62 की, यहाँ पर ये बेच रहे हैं 14.99 की, ठीक है। तो हमें वहां पर होलसेल में यानी कि हमने उसको 100, 200, 300 की क्वांटिटी में, तो इसलिए एक हमें इतना सस्ता पड़ेगा। नहीं, वहां से खरीदनी है, अभी मार्जिन निकालने के लिए मैंने आपको ये दिया ना, ठीक है। क्योंकि खरीदनी ही हमने, होलसेल तो करनी है, कहीं से ना कहीं से खरीदनी है। वहां पे मैन्युफैक्चरर बैठे हो जो बेच रहे हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है टॉप रेटेड अलीबाबा, हम लोग भी अलीबाबा को रिकमेंड करते हैं बहुत। अलीबाबा नहीं शिपमेंट कर रहा, अलीबाबा अमेज़न की तरह प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा ने एक सेकंड होलसेलर दिया हुआ प्लेटफॉर्म। अब जो शिपमेंट की बात आ गई है, वो आप जब उस कंपनी से चैट में ले जाते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि हम इतने टाइम्स लेते हैं।
पहले तो आपको ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कितना टाइम लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग तो मैन्युफैक्चर करना जी। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वेरी गुड क्वेश्चन। वो सिर्फ वो सेलिंग प्राइस है। आपने जब उनकी चैट में जाना है तो आपको बताएंगे डीडीबी प्राइस, उसको मैंने लैंडिंग कॉस्ट कहा था। याद है कि मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर £0.5 डाल रहा हूँ, वो लैंडिंग कॉस्ट है। तो वो असल प्राइस होगी। आपकी असल प्राइस क्या होगी? लैंडिंग कॉस्ट। वो आपको कहेंगे डीडीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड। इसका मतलब ये होता है कि अमेज़न से वो सारी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस तक पूरे फ्रेट चार्जेस के साथ, सारे पोर्ट चार्जेस डाल के अमेज़न जितने की पहुंचाएगा वो आपकी असल कॉस्ट। तो आपने उनसे पूछना है कि ये तो आप इतने की दे रहे हैं। सलमान भाई, ये सारी चीजें ना इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा ना सोर्सिंग का, जी, मैंने इनको यही बताया कि वो इनको पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो माइनर क्वेश्चन थे तो मैंने कहा इनको एड्रेस कर दूं ताकि इनको याद हो जाए। वो इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल वही है ना, आपको जो सोर्सिंग का जो लेक्चर है ना उसमें डेप्थ में आपको बताया जाएगा। तो असल आज आपका मार्जिन है, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ताकि नेक्स्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाए। ठीक है, साथ ये भी चल रहा है तो सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ चीजों के साथ। तो और किसी का क्वेश्चन मार्जिन से रिलेटेड? हामिद, हमाद, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? जी, ये प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड तो नहीं, बस यही मैंने पूछना था कि अली बाबा के अलावा भी कोई और सोर्सिंग साइट्स हैं जहाँ से हम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। सारी वेबसाइट सोर्सिंग की क्लास में इंशाल्लाह आपको दिखाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी। तो मेजर अली बाबा ही है रिकमेंडेड हमारी तरफ से। ठीक है, अच्छा, ठीक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है जी एवरीवन। ओवरऑल हमें आपने कोई क्वेश्चन करना है? चले, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चले ठीक है, ओके मिस, नो प्रॉब्लम। जमील भाई ठीक है जी, फिर मैं ये डिस्कस करने लगा तो फिर जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, करते हैं।